अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इनेट इम्यूनिटी को स्टार्ट करेंगे। इनेट इम्यूनिटी जो है इसमें सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 58 है इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम वो पॉइंट्स कवर करेंगे। इनेट इम्यूनिटी में क्या सबसे पहले बैरियर का जो है वो टॉपिक आ जाता है। बैरियर्स को हम इस टेबल से कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमने देखनी है कि साइट कौन कौन सी है जहाँ पे बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। देन जो हैं बैरियर्स की टाइप मैकेनिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, बायोलॉजिकल। तो सबसे पहले स्किन में देखते हैं। स्किन में हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर कौन सा होता है, केराटिनाइज स्क्वैमस एपिडर्मिस। हमारे पास स्किन की एपिथेलियम कौन सी होती है, केराटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, जो एक्ट एज अ बैरियर कर रही होती है अगेंस्ट द माइक्रोब्स। मतलब बैरियर का क्या काम होता है कि उन्होंने माइक्रोब्स की जो है वो बॉडी में एंट्री नहीं होने देनी होती। ठीक है। देन स्किन में केमिकल बैरियर्स कौन से आ जाते हैं, फैटी एसिड। स्किन में फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है और डिफेंसिन जो है ये केमिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। देन बायोलॉजिकल में क्या आ जाता है, स्किन का फ्लोरा। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मैकेनिकल बैरियर्स कौन से आ जाते हैं, म्यूसिन्स आ जाते हैं, पेरिस्टालसिस आ जाए। पेरिस्टालसिस क्या होगा, माइक्रोब जो है वो जो है हमारे पास टिकने नहीं पाएगा पेरिस्टालसिस की वजह से। देन नॉर्मल शेडिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। देन केमिकल बैरियर इसमें गैस्ट्रिक एसिड आ जाएगा, इसमें फैटी एसिड्स है, इसमें गैस्ट्रिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं जीआईटी में जो होते हैं। डिफेंसेस आ जाते हैं, लाइसोजाइम आ जाता है एंड आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स आ जाती हैं। एंड देन बायोलॉजिकल में क्या आ जाता है, गट का फ्लोरा। देन आईजीए, आईजीए भी इंपॉर्टेंट है। आईजीए क्या करती है, वो जो माइक्रोब है उसकी म्यूकोजल सरफेस से बाइंडिंग को प्रिवेंट कर रही होती है। ठीक है। देन जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे पास मैकेनिकल बैरियर यूरिन फ्लो आ जाता है। इसी तरह केमिकल बैरियर जो है वो लो पीएच आ जाती है। एंड देन बायोलॉजिकल बैरियर में विजाइनल फ्लोरा और आईजीए ही आ जाएगा, जो कि वजाइना की म्यूकोजल वाल के साथ जो है वो बाइंडिंग माइक्रोब की नहीं होने देगा। ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आ जाता है, एयर फ्लो, सीलिएटेड एयरवे सेल्स आ जाते हैं और कफिंग आ जाता है। केमिकल में क्या आ जाता है, सरफेक्टेंट प्रोटीन्स आ जाती हैं। और बायोलॉजिकल में नोज़, माउथ एंड फ्रिंजियल जो फ्लोरा है एंड आईजीए। तो ये बैरियर जो है आपने स्टेबल से कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स ऑफ इनेट इम्यून सेल्स। इसमें क्या है कि हमारे पास हमारा इनेट इम्यून जो है वो रिकॉग्नाइज करता है माइक्रोब से। अब इनेट इम्यून में क्या आ जाता है, हमारे पास डेंड्रिटिक सेल्स आ जाते हैं और या फिर मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, वो माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। वो किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनके सरफेस पे रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। ठीक है। वो जैसे ही माइक्रोब आता है वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। और उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, जो कि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर जो पैटर्न है ये माइक्रोब पे प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर्स इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। जो कि माइक्रोब पे प्रेजेंट होता है। अब ये फर्दर जो रिसेप्टर्स हैं ये दो तरह के होते हैं। देन हमारे पास क्या होता है कि रिसेप्टर्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया, देन वो क्या करेंगे, वो न्यूक्लियस मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसको आगे मैसेज जो है वो देंगे कि माइक्रोब आ गया है। देन साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे और देन इन्फ्लामेशन जो है वो होगी हमारे पास, जो कि इन्फ्लामेशन और सेल इंजरी के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे जो है वो होता है सारा मैकेनिज्म। देन हमारे पास ये जो रिसेप्टर है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, ये दो तरह के रिसेप्टर्स हैं। एक वो रिसेप्टर्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं माइक्रोब्स को विद इन द आउटसाइड ऑफ द सेल, और एक वो जो रिकॉग्नाइज करते हैं विद इन द सेल। ठीक है। तो हमारे पास कौन से रिसेप्टर आ जाते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर एंड सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर, जो माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल। देन अदर क्लासेस कौन सी आ जाती हैं, नोड लाइक रिसेप्टर्स एंड आर आई जी वन हेलिकेज रिसेप्टर, जो कि माइक्रोब को जो है वो इनसाइड द सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या होती है, फैमिली ऑफ 10 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सरफेस ऑफ मैनी सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है कि इन्होंने जो है एंडोटॉक्सिन पेप्टाइडोग्लाइकन जो है माइक्रोब का उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज करना है और न्यूक्लियस को मैसेज देना है, और जिससे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो जाएगी और हमारे पास जो है वो देन साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे और जो है वो इम्यून जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर आ जाता है सबसे पहले हमारे पास। टोल लाइक रिसेप्टर जो हैं, सबसे पहले टोल लाइक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर 4, टोल लाइक रिसेप्टर 4 क्या करता है, जो लिपोपोलीसेक्राइड होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होता है। ठीक है।
ये लिपोपोलीसेकेराइड जो है वो लिपोपोलीसेकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, जो कि कंपोनेंट है प्लाज्मा का। तो उससे क्या होता है, लिपोपोलीसेकेराइड जो है वो जो माइक्रोफेज के ऊपर रिसेप्टर पड़े हुए हैं वहाँ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और देन हमारे पास टोल लाइक रिसेप्टर 4 का फंक्शन ही ये होता है कि इन्होंने उस लिपोपोलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज़ करना है, ठीक है। और देन वही सिग्नल जाएगा न्यूक्लियस में और प्रोडक्शन साइटोकाइन्स होंगी और हमारे पास रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। दूसरे तरह के रिसेप्टर्स होते हैं टोल लाइक रिसेप्टर 2, जो कि रिकॉग्नाइज़ करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन को, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर हमने पीछे भी पढ़ा था, जो कि हमारे पास मेनन बाइंडिंग जो लेक्टिन है, जो कि लेक्टिन बाइंडिंग पाथवे उसमें भी थे ये क्या करते हैं कि ये लिवर में प्रोड्यूस होते हैं और ये अटैच हो जाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ डेंड्रिटिक और मैक्रोफेजेस पे। और ये मेनोज बाइंडिंग जो लेक्टिन है ये बाइंड करती है मेनोज के साथ ऑन द सर्फेस ऑफ माइक्रोब्स, और देन ये क्या करते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके अलावा ये मेनोज बाइंडिंग जो लेक्टिन है ये इन्हांस करती है फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को भी, और ये एक्यूट फेज़ रिस्पॉन्स में भी इंक्रीज़ जो हैं ये मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन देन इसकी एक और टाइप है डेक्टिन वन, जो रिकॉग्नाइज़ करती है बीटा ग्लूकान को सेल वॉल ऑफ फंजाई में, ठीक है। देन नोड लाइक रिसेप्टर आ जाते हैं। नोड लाइक रिसेप्टर्स को हम ये स्टेबल में से करते हैं, स्टेबल में भी दिया हुआ है, देखें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर में टोल लाइक रिसेप्टर्स आ जाते हैं और सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स आ जाते हैं। इसी तरह इंटरसेलुलर में नोड लाइक रिसेप्टर्स आ जाते हैं और RIG1 हेलिकेज लाइक रिसेप्टर्स आ जाते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर्स अब दो तरह के हैं, टोल लाइक रिसेप्टर 2, टोल लाइक रिसेप्टर 4। टोल लाइक रिसेप्टर 2 जो है वो बैक्टीरियोग्लाइकन को रिकॉग्नाइज करेंगे इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। टोल लाइक रिसेप्टर 4 जो है वो लिपोपोलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसी तरह जो सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स हैं वो मेनन बाइंडिंग लेक्टिन है एक इसकी टाइप, और एक डेक्टिन वन। मेनन बाइंडिंग लेक्टिन जो है वो मेनोज को रिकॉग्नाइज करेगी और डेक्टिन वन जो है वो ग्लूकान को रिकॉग्नाइज करेंगे इन फंगल सेल वॉल। इसी तरह जो नोड लाइक रिसेप्टर्स हैं वो नोड 2 हैं, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन को रिकॉग्नाइज करेंगे इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो नोड लाइक रिसेप्टर P3 है ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है उसके अल्फा टोक्सिन को रिकॉग्नाइज करेगा। जो RIG1 हेलिकेज लाइक रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड RNA यानी वायरल के RNA को रिकॉग्नाइज करते हैं।